साई राम बच्चों, आप सभी का इस नए सत्र में एक बार फिर से पुनः स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी परीक्षाएं अच्छी गई होंगी, पेपर्स अच्छे हुए रहेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे और अच्छा रिजल्ट बनेगा। ठीक है, अभी जो हो गया वो अपना था फर्स्ट सेमेस्टर। अब हम सेकेंड जो सेमेस्टर है उसकी तैयारी के लिए फिर से एक बार अभ्यासगत होंगे बच्चों। अब हमारे पास जो हमारी हिंदी की पुस्तक है, हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा की, उसमें जो पहला पाठ है 2.1, आप सभी को पता है कि वह जो 2.1 है अस्पताल है, तो उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है सही तरीके से, इसलिए हम वह पाठ और जो दूसरा पाठ है बेटी युग, वह दोनों ही पाठ आपको नहीं है। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? हम तीसरे पाठ से शुरुआत करेंगे जो हमारा है 2 लघु कथाएं। बाकी जो पार्ट आपको नहीं बोला जाता है, जो ओमिटेड पार्ट है, आप सबको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से उसे ओमिट किया हुआ है, तो वह पार्ट हमें नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, हमारी जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी? हमारे तीसरे पार्ट से, जो है वह हमारा 2.3 का 2 लघु कथाएं। तो 2 लघु कथाएं क्या है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हम इस वीडियो में सिर्फ एक लघु कथा पढ़ेंगे उसमें से, और उसकी जो दूसरी लघु कथा है वह दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम शुरुआत करते हैं। 2 लघु कथाएं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया, क्या बताया गया है। प्रस्तुत कहानियों के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता को दिखाया है। बच्चों, आप सभी अकबर बीरबल की कहानियाँ पढ़ चुके हैं, इनसे परिचित हैं। किस तरह से बीरबल छोटी सी छोटी जो बात होती थी, या आप बोल सकते बड़े से बड़ी जो परेशानी होती थी, अपने छोटे से छोटे बातों के द्वारा उसे इस तरह से उपाय लाते थे ढूंढकर कि जो राजा अकबर थे, यही कारण था कि 9 रत्नों में राजा अकबर बीरबल जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, क्योंकि उनकी हर एक बात जो थी वह कुछ बाकी अन्य लोगों से कुछ अलग ढंग की थी। इसलिए अकबर बीरबल की कहानियों में से ही यह 2 लघु कथाएं हैं, जो उनके 2 छोटे छोटे अंश हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और आप सभी को अकबर बीरबल की कहानियाँ तो पसंद ही है, उनमें से हम सिर्फ आज यहाँ पर 2 ही पढ़ेंगे, और उसमें से भी इस वीडियो में हम एक पढ़ेंगे, और जो दूसरी कहानी है उसे हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, हम शुरू करते हैं कि हमारी जो पहली कहानी है वह क्या है, देखते हैं। तो पहली कहानी है हरा घोड़ा। शुरू करते हैं बच्चों। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर एक महान शासक थे। आप सभी को पता है कि अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं, और अकबर जो है उन्हें बोला जाता था कि वो बहुत ही महान शासक थे, क्योंकि वो हर तरह के धर्मों को एक साथ लेकर चलते थे। बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थी। मैंने आपको अभी बताया कि उनके पास जो राजा अकबर थे, शासक अकबर थे, सम्राट अकबर थे, उनके पास 9 रत्न थे। 9 रत्न का अर्थ होता है कि ऐसे विद्वान जिन्हें रत्नों के समान उनको प्रसिद्धि मिली हुई थी। उसमें से एक थे बीरबल। बीरबल जो थे वो हाजिर जवाब के लिए प्रसिद्ध थे। मतलब अर्थात बीरबल को किसी भी समय कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर हमेशा उनके पास मौजूद रहता था। एक बार अकबर बीरबल साथ साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे हरे स्थानों की सैर करता। देखिए, हाँ, इसी तरह से राजा अकबर जो थे ना, वे बीरबल को हमेशा उनकी चतुराई के लिए उनकी परीक्षा भी लेते थे और उन्हें परेशान भी किया करते थे। अब जब वे अकबर और बीरबल एक साथ घूम रहे हैं तो सब जगह हरियाली है, तो राजा अकबर के मन में भी एक अजीब सा विचार उत्पन्न होता है कि अगर मेरे पास हरा रंग का घोड़ा होता तो कितना अच्छा होता। अब इसके लिए वे क्या करते हैं, देखते हैं हम आगे। बस फिर क्या था, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। देखा आपने किस तरह से उन्होंने आज्ञा दी। राजा जो हमारे बीरबल जी हैं उनको क्या आज्ञा दी कि आप हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो, मैं तुमको 1 सप्ताह का समय देता हूँ। अब बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा भी लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। बच्चा, आप सभी को समझ में आ रहा है? इसलिए इसका जो शीर्षक हो क्या है, हरे रंग का घोड़ा या हरा घोड़ा। तो यहाँ पे राजा अकबर और जो उनके 9 रत्न में से एक थे दरबारी जिनका नाम था बीरबल, उनके बीच की जो बात है, वार्तालाप है, जो व्यंग है, उसे यहाँ पर दिखाया गया है।
आपने यहाँ पर देखा कि जो राजा अकबर है उन्हें हरे रंग के घोड़े की ज़रूरत है और वे बीरबल को बोलते हैं कि 1 सप्ताह का मैं तुम्हें समय देता हूँ, उसी 1 सप्ताह में मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। हमेशा की तरह बीरबल को पता था कि जो बादशाह अकबर हैं उनकी कुछ अजीबोगरीब फरियाद रहेगी, पर उन्हें उसे किस तरह से निपटाना है वह बात वो जानते थे। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और उसे मंजूर कर लिया और उनके हाँ में हाँ मिला दिया। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत देखना चाहता हूँ। आपने शुरुआत में ही देखा था कि अकबर जो है उनको ऐसे ही बस उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन बीरबल भी कम नहीं थे, वे तो हाजिर जवाब थे। उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते के बाद आकर उन्होंने क्या बोला बादशाह से कि हुजूर, मेरे पास हरा रंग का घोड़ा आ चुका है। अब अकबर भी एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर इनके पास हरा रंग का घोड़ा आया कहाँ से, क्योंकि दोनों को ही बात पता थी कि संसार में तो हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं है। तो बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। इसलिए घोड़े को देखिए आप कितना सुंदर तरीके से उन्होंने पहेलियों के द्वारा बादशाह को घुमाया है इधर उधर। आप अभी नहीं देख सकते हैं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। जैसे बीरबल जी ने बोला कि जो हरे रंग का घोड़ा का जो मालिक है उसकी 2 शर्तें हैं, तभी वो अपने घोड़े को दिखाएगा। तो अकबर को कहीं ना कहीं तो थोड़ा समझ में आ रहा था कि बीरबल अब लाइन पे आ रहे हैं, किस तरह से मुझे उल्लू बना रहे हैं, लेकिन वो फिर भी पूछते हैं कि कैसी शर्त की बात कर रहे हैं आप लोग। आप बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने यहाँ वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। देखिए पहली शर्त में क्या रखा कि कोई और नहीं जाएगा, बादशाह जो है, राजा जो है, उन्हें खुद वहाँ जाना पड़ेगा। और दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का रंग भी अलग होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी पड़ेंगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें आज फिर एक बार मात दे दी। देखा आपने बच्चों, क्योंकि बीरबल जो थे वो हाजिर जवाब थे और उनका जवाब भी कुछ ऐसे होते थे कि उनका कोई दूसरा टोक किसी के पास रहता नहीं था। यही कारण था कि जो राजा अकबर है वह अपने जो नवरत्न में से एक थे महान बीरबल, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। आप सभी को ये कहानी समझ में आई बच्चों? तो यार हम लोगों ने पहली कहानी देखी। जो दूसरी कहानी है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन इससे संबंधित थोड़े हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। देखिए पहला जो प्रश्न है कि कथन के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाइए। संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं उगता। आप सभी को पता है कि यह जो वाक्य है वह क्या है बच्चों? यह सही होता है। हम सबको पता है कि हरे रंग का घोड़ा होता है क्या? नहीं होता है, तो सही। अकबर मन ही मन दुखी थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें मात दे दी। ऐसा नहीं था, वे प्रसन्न थे क्योंकि उन्हें पता था कि बीरबल के पास जवाब जरूर होगा। इसलिए यह वाक्य जो है आपका यहाँ पे जो दिया है ये गलत हो जाएगा। दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। इसी प्रकार से 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। मेरे लिए हरे रंग का घोड़े का प्रबंध करो। किसने कहा था? अकबर ने बीरबल से कहा था। आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज लिया। किसने कहा था बच्चों? बीरबल ने अकबर से कहा था। चौथा, बादशाह अकबर, प्रश्न जो है एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे? उन्हें क्या कहा जाता था? आप सभी को पता है कि बादशाह अकबर के दरबार में 9 मंत्री थे, उन्हें नवरत्न कहा जाता था। बादशाह अकबर ने बीरबल से किसका प्रबंध करने को कहा? बादशाह अकबर ने बीरबल से अपने लिए एक हरे घोड़े का प्रबंध करने को कहा। तो यह तो हमारा हो गया एक छोटा सा रिवीजन टाइप, जहाँ पे हम लोगों ने अभ्यास किया और समझा कि इस जो कहानी है इसमें क्या क्या था। बच्चों
अगली वीडियो में मैं फिर से आपको जो दूसरी कहानी है उसके साथ में नई जानकारी दूँगी। तब तक आप अच्छे से इस कहानी को पढ़िए, इसके प्रश्न उत्तर को पढ़िए और अपनी पुस्तिका में इसे नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ाई जैसे बताया गया था पहले, जैसे आपने शुरुआत किया था उसी तरह से आपको पढ़ना है, बिल्कुल भी इसमें आलस नहीं करना है। धन्यवाद बच्चों।